क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वन ऑफ द फेसेस ऑफ ए सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ ए साइड 14 सेंटीमीटर, मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डाया 1.4 सेंटीमीटर आ रहा है स्कूप्ड आउट। मीन्स पहले हमें ये समझना है कि आपके पास जो सॉलिड क्यूब्स हैं जिसकी एक साइड 14 सेंटीमीटर गिवन है, ओके तो इससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमिस्फीयर आप कितना स्कूप आउट कर सकते हो। जिसकी एक हेमिस्फीयर है तो उसकी जो डायमीटर है वो हमारे पास गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, ओके बट टोटल हमारा क्या है, ये 14 सेंटीमीटर है। तो इससे कितने नंबर ऑफ हेमिस्फीयर यू कैन स्कूप आउट, देन हाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ ए हेमिस्फीयर, देन हम लोग करेंगे बिकॉज हमारा एक साइड 14 का है, ओके इसी साइड से हम स्कूप आउट करेंगे, ओके एक ही फेस से हम स्कूप आउट कर रहे हैं, ये भी चीजें हैं। तो नंबर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर जो साइड है हमारा, ओके अपॉन 1.4 बिकॉज आप डाया को ले रहे हो, आप कितना ये 1.4 लाइक आप कितने यहाँ से स्कूप आउट करोगे, पूरे में बन जाएगी ये मैक्सिमम नंबर हमारा यहाँ से कितना निकल आएगा, ओके तो नंबर ऑफ हेमिस्फीयर जस्ट वी आर फाइंडिंग हियर, ओके तो इसको हमने डिवाइड कर लिया, यहाँ पे आ गया 0 तो ये आ गया 10, मीन्स कि एक फेस से हम लोग कितने निकाल सकते हैं, 10 हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्लियर है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फीयर, इज इट क्लियर नाउ that can be scoop out, find the TSA of the remaining solid। तो अब ये नेक्स्ट वाली लाइन आप ध्यान से देखिए, जो रिमेनिंग सॉलिड हमारे पास बच जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बहुत सारे 10 स्कूप आउट कर दिए हेमिस्फीयर। नाउ नेक्स्ट है रिमेनिंग सॉलिड का आपको TSA बताना है। तो TSA के लिए आपको कैसे लुक आफ्टर करना चाहिए, जो हमारे पास सॉलिड है ये क्यूब है, तो क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, हमने स्कूप आउट सिर्फ टॉप फेसेस से या फिर 1 फेस से किया है, तो 5 फेसेस का रिमेनिंग सरफेस एरिया में ऑलरेडी हमारे पास रिमेनिंग सरफेस एरिया लिखो, 5 फेसेस का एरिया अवेलेबल है तो 5a² लिखेंगे, ओके प्लस एरिया में हमेशा आपको ये देखना है जो हम देख सकते हैं, जो हमारे विजन में है। तो जब भी हम इसको यहाँ से हेमिस्फीयर स्कूप आउट करते हैं तो ये जो कर्व अंदर की तरफ हमें कर्व मिल रहा है ना, ओके तो वो अंदर का आप देख रहे हो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर लाइक जब भी आपने स्कूप आउट किया तो अंदर का इनसाइड आपके पास ऐसे अवेलेबल है, ये स्कूप आउट कर दिया है तो अंदर का आपका ये विजन है, इस तरह से हॉलोड आउट किया हुआ है, तो ये आप फेस देख सकते हो, ये आपके पास अवेलेबल है। तो आप कितने इस तरह से देख रहे हो, आप 10 देख रहे हो, 10 हेमिस्फीयर 10 CSA ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज अ 2 पाई r स्क्वायर। कंप्लीट का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, हेमिस्फीयर का 2 पाई r स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे जब 10th हेमिस्फीयर स्कूप्ड आउट हो गए तो कुछ एरियाज ऐसे हैं, बिकॉज ये सर्कुलर है और ये 2 डायमेंशंस में है, ओके तो कुछ एरियाज और भी बीच बीच में है जो इजिली अवेलेबल है, जिसको हम देख पा रहे हैं, तो वो भी हमारे TSA में काउंट होगा। तो आप कैसे इसको निकालोगे, आप ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया लोगे a² का, ओके a² का, यहाँ पे प्लस हम लोग ले रहे हैं पहले a², ये पूरे a² में से कितने सर्कुलर रीजन आप माइनस करोगे, 10 दैट इज अ -10 सर्कुलर रीजन का एरिया दैट इज अ पाई r², ओके तो इस पे आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये रिमेनिंग सॉलिड के टोटल TSA मिल जाएंगे, ओके a की वैल्यू आपकी 14 है और यहाँ पे आप जो हेमिस्फीयर निकाल रहे हो उसकी r की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस हो जाएगी, यहाँ पे डाया 1.4 है तो ये 0.7 हो गया, a की वैल्यू फिर 14 लगाना है और जब सर्कुलर रीजन को कर रहे हो तो r की वैल्यू 0.7 अकॉर्डिंग टू दिस जो गिवन है, ओके